कोर्ट से 11 निवासियों को राहत, 2 याचिकाकर्ताओं खसरा 279 से जुड़े। डीडीए की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, सुप्रीम कोर्ट की शर्त पर याचिकाकर्ताओं को मिली राहत। जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्रीय न्यूज। मैं हूं संतली, देश दुनिया की सबसे तेज और बड़ी खबरों के साथ। बाटला हाउस विध्वंस मामले में बाटला हाउस स्थित खसरा नंबर 279 के 2 याचिकाकर्ताओं को भी शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कुल 11 निवासियों को आज राहत मिली है। निवासियों के याचिकाकर्ता वकील फहद खान ने ऊटी को बताया कि 2 याचिकाकर्ता विशेष रूप से या आंशिक रूप से खसरा नंबर 279 से हैं। बाटला हाउस विध्वंस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर खान ने पीटीआई से कहा, ये याचिकाकर्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। डीडीए का मुख्य तर्क यह था कि वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, इसलिए कोई स्थगन और राहत नहीं दी जा सकती। हमें एक शर्त पर स्थगन मिला है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले लेंगे। डीडीए ने बाटला हाउस निवासियों द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है। सूत्र ने कहा, डीडीए ने तर्क दिया है कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जो अभी लंबित है। इसलिए हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कैसे कर सकता है? याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, बल्कि डीडीए ने केवल मौखिक जानकारी और 9 जून को सीमांकन किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 4 जून के आदेश के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सीमांकन रिपोर्ट और प्रस्तावित कार्रवाई योजना में वर्तमान याचिकाकर्ताओं का क्षेत्र भी शामिल होगा। सत्र में कहा, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय उनकी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। इस बीच साकेत कोर्ट में आज के घटनाक्रम में इसने याचिका पर जवाब मांगने के लिए डीडीए को एक नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को बाटला हाउस विध्वंस मामले में होगी। यह 7 मई को था जब सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को खसरा नंबर 279 में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह भूमि ओखला गांव की मुरारी रोड किनारे लगभग 2.8 बीघा या 0.702 हेक्टेयर होने का अनुमान है। शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार मुरारी रोड में अनधिकृत निर्माण वाली संपत्तियों पर बाटला हाउस ध्वस्तीकरण नोटिस लगाए गए हैं, जिससे इलाके में चिंता फैल गई है। कई निवासी अंतरिम राहत के लिए अदालत पहुंचे और दावा किया कि उनके घर पर बेदखली नोटिस गलती से लगा दिए गए थे। बाटला हाउस विध्वंस मामले में अंतरिम राहत पाने वाली पहली महिला इशरत जहां थी, जो एक विधवा है, जिन्होंने दावा किया कि उनका भवन डीडीए द्वारा चिन्हित खसरा 279 में नहीं है। इसके बाद अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने अंतरिम आदेश जारी किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि संबंधित संपत्ति के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने बाटला हाउस विध्वंस मामले में प्रभावित निवासियों को अस्थायी राहत देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जुलाई को तय की है। courtbook.in की रिपोर्ट के अनुसार बिना उचित प्रक्रिया के विध्वंस की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस चिंता को संबोधित करते हुए अदालत ने निर्देश दिया, याचिकाकर्ताओं की संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखे। डीडीए द्वारा 26 मई को खसरा नंबर 283 में स्थित उनके आवास को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद यह याचिका दायर की गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि डीडीए 3 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करेगा। इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट फहद खान ने किया है। Petitioners had approached before the Delhi High Court regarding the Batla House demolition drive that is going on. What happened in the court today in their petitions? So basically these petitioners were already moved to Supreme Court. So they had a different case than Ishrat Jahan and other petitioners which already got stay. So the main contention of the DDA was, since they have already moved Supreme Court, no stay or no relief can be granted to them. But we got a stay. Judges were kind enough to stay till late 8 PM in the evening, and they heard us in length, and they give us a stay on the condition that we'll be filing affidavits that the quay to those petitioners who have moved to Supreme Court will withdraw from Supreme Court. And how many of them from Khasra 279? So and how many approached before the? 2 petitioners were specifically or partially from Khasra number 279. Thank you. तो
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हिंद राष्ट्रीय न्यूज, क्योंकि खबरें यही सबसे पहले। जय हिंद।